बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट की हुई है, जिसके क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट से। गिवन द फॉलोइंग डेटा, एन दिया हुआ है, एक्स का सम, वाई का सम, एक्स वाई का सम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और कह रहा है जी कैलकुलेट रिग्रेशन लाइंस। दोनों रिग्रेशन लाइंस हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। ये लाइन हमने फाइंड करनी है जी, एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस डेटे के हिसाब से जो बी का फार्मूला होगा वो होगा सम एक्स वाई माइनस एन एक्स बार ओवर एन एस स्केयर वाई। चूंकि एक्स डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, तो हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिवाइजर में आता है। तो एक्स वाई का सम हमें दिया हुआ है, वो है जी हमारे पास 3070.7 माइनस एन भी दिया हुआ है 10। एक्स बार और वाई बार नहीं है, हमें सम एक्स दिया हुआ है और सम वाई दिया हुआ है। तो हम एक्स बार फाइंड कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है सम एक्स ओवर एन के। तो सम एक्स है 120 और एन 10 है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। इसी तरह y बार सम y ओवर n और सम y है 250, n जो है 10, तो ये आंसर आ गया 25। तो x बार की जगह पे आएगा 10 और y बार की जगह पे 25, और डिवाइजर में हमारे पास जो है n 10 है, s स्क्वायर y। तो s y दिया हुआ है 7.2, इसका हम क्या कर देंगे जी स्क्वायर। अब हम पहले करते हैं ऊपर वाले को सोल्व। 3070.7 में से माइनस कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये आंसर आ रहा है 570.70। नीचे वाले को सोल्व करते हैं जी, 7.2 का करते हैं स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये आंसर आ रहा है 518.40। अब कर देते हैं डिवाइड। फाइव 70.70 को डिवाइड कर दिया हमने 518.40 से, तो ये आंसर आ रहा है 1.10। एक दफा इसको दोबारा फिर चेक करते हैं। ये हम गलत लिख रहे थे, ये 10 नहीं है जी, एक्स बार अभी हमने फाइंड किया था वो 12 था। तो अब हम ऊपर वाले को करते हैं सोल्व। 3070.7 में से माइनस करना था 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25, तो ये आंसर आ रहा था 70.70। अब इसको करते हैं डिवाइड 518.40 से, तो ये आ गया जी 0.14। तो ये हमारे पास आ गया जी बी। अब हमने फाइंड करना है ए, जो कि इक्वल है सम एक्स माइनस बी सम वाई ओवर एन के। सम एक्स है हमारे पास 120, बी है 0.14 और सम वाई है 250 और एन है हमारे पास 10। तो 120 में से माइनस करते हैं 0.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 250 से, 35 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको अब सोल्व कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया जी 8.50।
और लाइन जो है वो है एक्स कैप ए प्लस बी वाई 8.50 प्लस 0.14 और साथ में y आ जाएगा एज इट इज। ये अभी हमने रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड की है, ऐसे ही अब हम फाइंड करते हैं y ऑन x। तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो इसमें अब जो लाइन हमारे पास आएगी वो आएगी y कैप इज इक्वल टू a प्लस, तो इसमें हमें a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। तो b जो इक्वल होगा सम एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। अब चूंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो नीचे आएगा एस स्क्वायर x। तो सम एक्स वाई जो है 3070.7 एन 10 एक्स बार 12 और y बार 25 अभी हमने सोल्व किया था। n जो है ये 10 है। सम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 3.5, तो इसका हम क्या कर देंगे स्केयर। ऊपर वाले को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 70.70 और नीचे वाले को सोल्व करते हैं 3.5 का स्केयर, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये आ गया 122.5। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, तो 0.58 ये हमारे पास आ गया b। इसका हमने फाइंड करना है a सम y माइनस b सम x ओवर n। सम y है हमारे पास 250, b 0.58 और x का सम 120 और n हमारे पास है 10। तो ऊपर वाले को सोल्व किया, 250 में से माइनस कर दिया 0.58 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आ गया 184.40 डिवाइडेड बाय 10 से कर दिया इसको डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 18.04। तो लाइन क्या थी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 18.04, b 0.58 और साथ में आ गया x एज इट। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमसे जो है वो दोनों रिग्रेशन लाइंस पूछी हुई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है गिवन दैट मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ टू सीरीज x एंड y। वो कह रहे जी हमारे पास दो सीरीज हैं, एक डेटे x की सीरीज है और एक डेटे y की सीरीज है, मतलब दो डेटे दिए हुए हैं, एक हमने डेटा x से लिया हुआ है और एक y से लिया हुआ है। ये x सीरीज का मीन है 25 और ये y सीरीज का मीन है 38। ये x सीरीज का वेरिएंस है 25 और ये y सीरीज का वेरिएंस है 36। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.75। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब x 40 है, तो ये x की वैल्यू हम तभी पुट कर सकते हैं जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन होगी y ऑन x। तो इसका मतलब है लाइन हमने फाइंड करनी है y ऑन x एंड वैल्यू ऑफ y x फॉर y इज इक्वल टू 58 और x की वैल्यू फाइंड करनी जब y 58। सवाल में वो हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों लाइंस हमने फाइंड करनी है, एक x ऑन y और दूसरी y ऑन x। ये चीजें जो दी हुई है पहले हम लिखते हैं, ये x सीरीज का मीन है। मीन को हम डिनोट करते हैं अगर वेरिएबल x हो तो x बार से, y हो तो y बार से। चूंकि ये x सीरीज का मीन है, इसका मतलब ये हुआ कि x बार जो है ये 25 और x सीरीज का जो वेरिएंस है वो 25 है, तो वेरिएंस को हम s स्केयर से डिनोट करते हैं। तो चूंकि ये वेरिएबल x से लिया गया है, यहां पे सबस्क्रिप्ट में x लिख देंगे, वो है 25। इसी तरह ये y सीरीज का मीन है, तो y वेरिएबल है, तो यहां पे हमारे पास जो
वाई बार है वो 38 है और ये वाई सीरीज का वेरिएंस है, तो एस स्केर वाई जो है वो 36 है और ये उसने खुद बता दिया जो है आर वो 0.75 है। ये अगर वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करते हैं, तो साथ में एक्स, तो इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड से अंडर रूट लिया तो ये स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 25 का रूट जो है वो 5। इसी तरह एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है इसका भी दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो ये एस वाई जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 के। अब हमने कि दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। पहले हम लिखते हैं रिग्रेशन लाइन x ऑन y, तो लाइन क्या होगी x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहां से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें जो b होगा ये इक्वल होगा r मल्टीप्लाई बाय y, चूंकि बाद में आ रहा है तो y डिवाइजर में आएगा, तो r जो है वो दिया हुआ है 0.75। ये भी फार्मूला है b का, आपने याद रखना है जी। इस तरह का पहले भी हम एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। एस एक्स ये पड़ा हुआ है 5 और एस वाई 6। इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.75 को मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 6 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.63 बी का आंसर। ए एक्स बार माइनस बी वाई बार, एक्स बार है जी हमारे पास ये पड़ा हुआ है 25, बी अभी हमने फाइंड किया है 0.63 और वाई बार जो है वो है 38। इसको भी सोल्व कर देते हैं जी। तो ये आंसर आ रहा है 1.06। अब लाइन चूंकि एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो ए जो है वो है 1.06 प्लस बी 0.63 और साथ में y एज इट इज। लेकिन उसने आगे एक चीज और पूछी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 58, कि y की अगर वैल्यू 58 हो तो x की क्या होगी। तो जहां जहां भी आपको y नजर आ रहा है वहां पे हम 58 कर देते हैं। हम लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 58, तो x कैप इज इक्वल टू 1.06 प्लस 0.63 और y जो है ये है 58। अब 0.63 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 1.06 में ऐड कर देते हैं। 0.63 को मल्टीप्लाई किया 58 से, उसमें ऐड कर दिया 1.06, तो ये आंसर आ गया 37.60। क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा था कि आप रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड करेंगे, हमें यहां से पता चला कि y की वैल्यू हम तब पुट कर सकते हैं जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन होगी x ऑन y। तो इसलिए पहले हमने ये रिग्रेशन लाइन लिखी, b फाइंड किया, a फाइंड किया, वैल्यू पुट की, तो ये लाइन हमारे पास आ गई। उसके बाद फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं y की 58, तो ये x कैप होगा जी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी में लिखा हुआ है y फॉर x इज इक्वल टू 45। तो अब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे y ऑन x इसी डेटे से। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब हमारे पास लाइन बनेगी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b का फॉर्मूला r इंटू एस वाई ओवर
एस एक्स 0.75, एस वाई हमारे पास 6 है और एस एक्स जो है ये 5 है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी बी। इसको सोल्व करने के बाद 0.75 को मल्टीप्लाई किया 6 से और डिवाइड किया 5, ये आ गया 0.90। अब हम फाइंड करते हैं वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार है हमारे पास 38, बी अभी हमने फाइंड किया है, और एक्स बार है हमारे पास 25। तो 38 में से माइनस करना है 0.90 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आंसर आ रहा है 15.50। ये आ गया हमारे पास ए। तो लाइन चूंकि क्या है हमारे पास वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए है 15.50 और बी है 0.90 एक्स एज इट इज। ये हमने ए की वैल्यू लिख दी, ये हमने बी की वैल्यू लिख दी। आगे उसने पूछा हुआ था कि अगर x की वैल्यू 40 हो तो y क्या होगा, तो इसीलिए हमने ये रिग्रेशन लाइन फाइंड की y ऑन x। कैसे पता चला? क्योंकि x की वैल्यू हम तभी पुट कर सकते हैं जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x होगी। तो अब हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 40, y कैप 15.50, 0.90 x की जगह पे आ जाएगा 40। इसको कर देते हैं सोल्व। 15.50 में हम ऐड करेंगे 0.90 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आंसर आ जाएगा जी 51.50। तो ये था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, जिसमें उसने हमें जो है दो सीरीज दी हुई थी, एक एक्स सीरीज और दूसरा वाई सीरीज। उनके मीन और वेरिएंस दिए हुए थे, कोरिलेशन दिया हुआ था, तो हमने दोनों जो है रिग्रेशन लाइन फाइंड करके एक में एक्स की वैल्यू पुट करनी थी और एक में वाई की वैल्यू पुट करनी थी, जो हमने 1 बाय 1 पुट कर दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है जी, पहले इसकी स्टेटमेंट सुने। इफ द मीन हाइट ऑफ 500 फादर्स इज 68.65 इंचेस। वो कहता है जी अगर 500 फादर जो हैं उनकी मीन हाइट, मतलब उनकी एवरेज हाइट जिसको हम एक्स बार या वाई बार कहते हैं, वो 68.65 है। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वो कहते हैं जी 500 फादर्स, तो इसका मतलब है एन हमारे पास जो है वो हो गया 500, और इन 500 जो फादर हैं इनकी मीन हाइट से मुराद है कि इनका जो एक्स बार है वो है 68.65 इंचेस। और आगे वो कह रहा है जी विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.8 इंचेस। क्योंकि मैंने इसको एक्स बार कहा है कि एक्स बार जो है वो 68.65 इंचेस है, तो इसी का वो कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करते हैं। अगर वेरिएबल एक्स है तो साथ में सबस्क्रिप्ट में एक्स आ जाएगा, वो है 2.8 इंचेस। एंड द मीन हाइट ऑफ देयर यंगेस्ट सन्स, और इन्हीं फादर्स के जो बेटे हैं उनकी जो मीन हाइट है वो है 69.65। मतलब अगर फादर्स को हमने एक्स कह दिया तो उनके जो बच्चे हैं उनको हम वेरिएबल वाई कह देंगे। तो वेरिएबल एक्स का मीन ये है और वेरिएबल एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। इसी तरह उनके जो बच्चे हैं उनकी मीन हाइट को मैंने कह दिया वो वाई बार है, वो है 69.65, और इन्हीं का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एस, साथ में छोटा सा सबस्क्रिप्ट में वाई, वो है 2.85 इंचेस। एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम, और इनके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर है वो है 0.52 इंचेस। obtain the two equations of the lines of regression in the simplest form। वो कहता है यहां से भी हमने दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है, एक x ऑन y और दूसरी y ऑन x। दोबारा फिर सुनिए। इफ द मीन हाइट ऑफ 500 फादर्स,
अगर फादर्स 500 हैं, क्योंकि हमने रिग्रेशन लाइन में ये देखा है कि जितनी वैल्यूज x की होती हैं उतनी ही y की होती हैं, तो इसलिए n सिर्फ हमारे पास 500 आएगा। n जो है ये है नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज कि x और y की वैल्यूज। फादर्स की जो हाइट है वो 68.65 है, उसको मैंने x बार कह दिया। उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने sx कह दिया। इसी तरह जो उनके बच्चे हैं उनकी जो मीन हाइट है वो 69.65 है, इसको मैंने y बार कह दिया और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कह दिया। r भी दिया हुआ है, तो दोनों रिग्रेशन लाइंस हमने असल में फाइंड करनी है। लाइंस हम फाइंड करते हैं। पहले हम लिखते हैं रिग्रेशन लाइन x on y x कैप इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो b हम फाइंड करते हैं जी। b का जो फार्मूला है वो है r इंटू एस एक्स ओवर एस वाई। अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया है। तो r जो है हमारे पास 0.52, एस एक्स जो है 2.8 और एस वाई जो है 2.85। इसको जब हमने सोल्व किया 0.52 को मल्टीप्लाई किया 2.8 से और डिवाइड किया 2.85 से, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.51। तो a जो है ये इक्वल है x बार माइनस बी वाई बार। तो x बार जो है वो हमारे पास 68.65 माइनस b अभी हमने फाइंड किया है 0.51 और y बार जो है वो हमारे पास है जी 69.65। तो इसको सोल्व किया 68.65 में से माइनस किया 0.51 मल्टीप्लाई बाय 69.65, तो ये आंसर आ गया 33.13। तो x कैप a प्लस बी वाई 33.13, b जो है 0.51 साथ में y एज इट। ये हमने फाइंड कर ली जी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। इसी तरह हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो इसमें हमारे पास जो लाइन है वो है सॉरी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो यहां से भी हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे जो b होगा ये होगा r इंटू एस वाई ओवर एस एक्स 0.52 सॉरी r जो है 0.52, एस वाई जो है वो है 2.85 और एस एक्स 2.8। तो इसको करते हैं सोल्व। 0.52 को मल्टीप्लाई किया 2.85 से और इसको डिवाइड किया 2.8 से, तो ये आंसर आ गया 0.53। अब हम फाइंड करते हैं a y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार हमारे पास है 69.65 माइनस बी अभी हमने फाइंड किया है 0.53 और x बार है 68.65। तो यहां से हमें मिल जाएगा जी a 69.65 में से माइनस किया 0.53 मल्टीप्लाई बाय 68.65, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 33.27। तो
वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए 33.27 और बी जो है वो भी हमने फाइंड किया था 0.53 और साथ में 0.53 और साथ में एक्स एज इट इज। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, जिसमें उसने मीन एक्स बार का वाई बार का मीन, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर दिया हुआ था। दोनों लाइंस हमने फाइंड करनी थी, एक एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। तो वो हमने 1 बाय 1 एक्स ऑन वाई भी फाइंड किया और वाई ऑन एक्स भी फाइंड किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।